अगस्त का महीना चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, कोशिशें हैं। इस बड़े सगीर 6 ममालिक इसके अंदर आते हैं, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, 6-7 ममालिक हैं। उसे बड़ा सगीर कहा जाता था। इस बड़े सगीर पे 1146 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। 1146 साल बड़े बड़े बादशाह है, शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन गौरी, यहाँ एक बहुत बड़ी बादशाह चली है। लेकिन जब मुसलमान आपस में बटे, मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जब मुसलमानों ने छोड़ा, तो दुनियादार लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वही लोग फिर हम पे मुसल्लत हो गए। 1146 साल एक इस्लामी सल्तनत पर सगीर पे कायम रही। 1600 से 1 साल पहले, यानी 17वीं सदी में, 17वीं सदी शुरू होने से 1 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, ताजिरों की कंपनी, जो जहां सिर्फ चंद ताजिर थे, इंग्लिस्तान में वो बैठे 70,000 पाउंड जमा किया, मलका एलिजाबेथ से इजाजत ली कि हम तिजारत करना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। तो बड़े सगीर में 1600 के अंदर वो ताजिर यहां आए। आप ये देखें कि काफिरों के, अंग्रेजों के तिजारत करने वाले देखें कि वो अपने अंग्रेजों के साथ कितना मुखलिस है, और हम मुसलमान कलमा वो अपने इस्लाम के साथ कितना मुखलिस है। जब वो यहाँ आए, उन्होंने कंपनी बनाई। मकसद क्या था कि बड़े सगीर से हम मिसाला लेकर जाएंगे, यहाँ से हम बरतानिया ले जाएंगे, वहां कारोबार करेंगे। पहले आकर उन्होंने अपने मकसद नहीं छोड़ा। हम अगर किसी कारोबार में घुसते हैं, ज़राअत करते हैं या किसी शोबे में नौकरी करते हैं, इस्लाम हम छोड़ देते हैं, फिर हम दुनियादार बन जाते हैं। और वो जब यहाँ आए, उन्होंने मेहनत की, अनथक मेहनत की। यहाँ से मिसाला लेकर बरतानिया शिफ्ट करते, सूती कपड़ा लेकर बरतानिया शिफ्ट करते। जब उनकी यहाँ रगें मजबूत हो गई, जब उन्होंने पंजे गाड़ लिए, फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि हम अपना सोना, क्योंकि पहले तिजारत सोना और चांदी के जरिए होती थी, कि समन जो पैसा था वो सोना चांदी हुआ करता था, कि हम बरतानिया का सारा सोना लेकर आ रहे हैं और बड़े सगीर में दे रहे हैं। अब हमें ये करना है कि बड़े सगीर का सारा सोना दोबारा बरतानिया में ले जाए। अब उनकी मेहनत देखें कि उन्होंने क्या किया। यहाँ जो मकामी ताजिर हजरात थे, उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। जो सूती कपड़ा बुनते थे, पुराने लोग जानते हैं कि मशीन के ना हाथों से कपड़ा बुना जाता था, उनको पकड़ना शुरू किया, उनके अंगूठे काटना शुरू कर दिए। जब वो माहिर लोग फुकदान का शिकार हो गए, उनके अंगूठे काट कर छोड़ देते, वो ऐसा ऐसा मजबूत होते गए। अपने स्कूटी के नाम पर उन्होंने फौजें पालना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात क्या किया उन्होंने, जो यहाँ के जमींदार थे या यहाँ के जो लालची मुसलमान थे, उनको खरीदना शुरू कर दिया। खुद वो नहीं है, ये नहीं कि पूरा बरतानिया यहाँ उलट कर आ गया, यहीं सारे बैठ गए, यहाँ के लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। मैं ये आपको अपने ईमान का तकाजा बता रहा हूं कि हम कितने पस्ती में गिर चुके हैं, हमें अब कितनी फिक्र की जरूरत है। हम दोबारा नशत सानी अगर चाहते हैं, हम इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, तो हम तारीख को देखें, उससे सबक हासिल करें, फिर अपनी मंजिल मुतय्यन करें। तो वो यहाँ के जमींदारों को, जागीरदारों को, जो लालची किस्म के इंसान थे, उनको खरीदते, उनको हमारे जो गरीब आवाम थे उन पर मुसल्लत करते। गरीब को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए। गरीब बेचारा मेहनत करता है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरे बच्चों की सेहत के लिए दवाइयां पूरी हो जाए। तो जो जमींदार जागीरदार होते थे, वो अंग्रेज उनको खरीद लेते, वो फिर गरीबों के ऊपर मुसल्लत हो जाते। 1700 के अंदर बेगम जहां आरा शाहजहां बादशाह की बेटी बीमार हुई। अब यहाँ भी देखें कि वो उनका डॉक्टर देखें, वो भी कितना अपने लोगों के साथ मुखलिस है। हमारे जागीरदारों को देखें,
पैसे वालों को देखें, हमारे डॉक्टरों को देखें, थाने में बैठे एसएचओ को देखें, जज को देखें, कैसे अपने गरीब आवाम पे, गरीब मुसलमान पे जुल्म करता है। डॉक्टर बाल्टन उसका नाम था। शाहजहां बादशाह ने, मुगल बादशाह ने उसे बुलाया कि मेरी बेटी बीमार है जहां आरा, मैंने इसका बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हो रही। वो डॉक्टर आया, उसने इलाज किया, बेगम जहां आरा ठीक हो गई, शहजादी सेहतयाब हो गई। वक्त का बादशाह बादशाह हुआ करता था। मांगो क्या मांगना है तुम्हें, आज मैं मुंह मांगी चीज दूंगा। डॉक्टर बाल्टन ने क्या मांगा कि मुझे आप जो मेरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताजिर हजरात आए हुए हैं, इनके ऊपर से टैक्स खत्म कर दें और इन्हें इजाजत दे दें कि ये अपने दफातर हर जगह बना सके। तो उस डॉक्टर बाल्टन की वजह से उनके ऊपर जो लगे हुए टैक्स थे वो भी बादशाह ने खत्म कर दिए और उनको खुली इजाजत मिल गई, वो जहां चाहे जैसे जैसा दफातर बना ले। तो अगर वो डॉक्टर बाल्टन, अगर वो अपनी जात के बारे में सोचता, अपनी जात के लिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी जागीर चाहिए, तो वो उसकी जात तक महदूद हो जाता। लेकिन उसने क्या सोचा कि मेरी जो कौम है, अंग्रेज कौम है, उसको सहूलत मिले। और हम क्या करते हैं, हम में से हर एक, मैं भी शामिल हूं, अपनी जात का फायदा सोचते हैं। मेरा मफाद इस काम में क्या है? अगर गरीब को पानी का नलका लगाकर देना है तो मैं पहले अपना मफाद देखता हूं कि मेरा इससे क्या मफाद निकलेगा। अगर मैं अपनी जमीन में से किसी गरीब के घर को रास्ता देता हूं तो सबसे पहले अपना मफाद देखूंगा कि मेरा इस रास्ते देने में क्या मफाद है।